हेलो एवरीवन, क्लास 10 को लेकर यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यानी कि एक जगह से दोस्तों, यानी एक सेंटर से दोस्तों यहाँ पे 93 बच्चे जो है पूरी तरीके से उनको फेल कर दिया गया है। यानी कि काफी बड़ी बैड न्यूज है यहाँ पे क्लास 10 की कॉपी चेकिंग को लेकर। पूरी कंप्लीट स्टूडेंट्स इस पे वीडियो पे बात करेंगे, सारी चीजें जो है आपको एक एक करके जो है लाइव यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो वन बाय वन करके समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलती है। ये गलती अगर आपने किया होगा तो आपके साथ भी दोस्तों यहाँ पे क्लियरली रिजल्ट में आपको ई ग्रेड मिलने वाला है और आपको यहाँ पे फेल किया जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 93 बच्चे दोस्तों यहाँ पे एक रीजन में फेल हो गए। जैसे कि मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया था, तो उस वीडियो में आप लोग का एक सवाल भी था। ये कमेंट्स मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद जो है आप में से और भी बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा हो। पूछा आपने नहीं हो बेशक, लेकिन आपके मन में वो सवाल उठता हो, क्या ये सच में ऐसा होता है। जैसे कि मैंने जो है आपको जो है यहाँ पे ये वाला जो परसेंटेज दिखाया था, जिसमें आपको कहा था आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पास हैं। और वो पास इसलिए है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पे 10 का रिजल्ट ऑलवेज ऑसम रहा है। यानी कि 100 में से 94 बच्चे पास होते हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 100 में से आप इसको एक ऐसे समझिए कि 100 बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें 94 बच्चे पास होंगे, केवल 6 बच्चे फेल होंगे। और मैंने आपको कहा था आपने तो पूरा पेपर लिखा है, आपने तो खाली पन्ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और उसी में जो है एक चीज मैंने आपको और भी बताया था कि जो 6 बच्चे फेल होते हैं वो कौन से होते हैं। 3 बच्चे वो बच्चे फेल होते हैं जो यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, और 3 बच्चे वो फेल होते हैं जो खाली पेज छोड़ कर आते हैं। यानी कि खाली पेज जो है वो पूरा पेपर में जो है खाली पन्ने को छोड़ के आते हैं, वो बच्चे फेल होते हैं। तो ये जो 3 बच्चे जो एब्सेंट होते हैं, इसको लेकर सवाल पूछा था आपने में से ही काफी बच्चों के मैं सवाल देख रहा था। वहां पे एक ही बच्चे का सवाल था, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मन में भी सवाल होगा, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूं मैं आपको। यानी आपका सवाल ये था कि 3 बच्चा जो एब्सेंट था, क्या सच में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कोई बच्चा यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपका जो है यहाँ पे आपका सवाल था कि मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम में सारे बच्चे यहाँ पे आते ही होंगे, कोई बच्चा यहाँ पे एब्सेंट भला क्यों होगा। इसका जवाब जो है यहाँ पे बोर्ड के तरफ से ही दिया गया है। तो आप लोग ये भी देख लीजिए, मैं आपको जो है एक रीजन का, सिर्फ एक रीजन का जो है मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं। एक रीजन का डेटा से जो है आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम ऑल इंडिया में होता है तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ पे जो है फेल होते हैं, और फेल होने का रीजन क्या होता है आप लोग देख लीजिए। 93 बच्चे जो है क्लियरली फेल हो गए हैं आपके यहाँ पे मैथ के एग्जाम में। जो आपका रिसेंट अभी मैथ का एग्जाम हुआ उसमें 93 बच्चे फेल हो गए हैं। कैसे फेल हुए हैं आप लोग यहाँ पे देखिए। पहले दोस्तों यहाँ पे एक रीजन की बात करें तो यहाँ पे 15 बच्चे एब्सेंट रहे एक सेंटर पे। उसके बाद पूरा रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका कितना 78 बच्चे जो है यहाँ पे एब्सेंट रहे। तो यानी कि जो यहाँ पे आप लोग जो है क्लियरली यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान टाइम का जो है दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल है। हिंदुस्तान को तो आप लोग जानते ही हैं, आपके घर में अखबार भी आता होगा, तो ये जो है यहाँ पे ट्रस्टेड है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और खुद दोस्तों बोर्ड के कोऑर्डिनेटर्स ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर की बातें जो है, उनकी बातें जो है मैं आपको बताऊंगा तो उससे बेटर है कि आप लोग जो है यहाँ पे प्रूफ देखिए। मैंने हिंदुस्तान टाइम का जो है यहाँ पे आपको इसलिए जो है आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके घर में ये जो है न्यूज़पेपर आते हैं, तो आप जो है यहाँ से जो है बेटर चीजें समझ सकते हैं। आपको जो है यहाँ से ट्रस्ट भी जो है आपको ज्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जो एक रीजन है वहां पे 78 बच्चे, और यहाँ पे एक सेंटर पे यहाँ पे जो है 15 बच्चे मैथ के एग्जाम को छोड़ दिए। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये जो है सिर्फ एक रीजन का ये डेटा है, तो ऐसे जो है पूरे इंडिया में सिर्फ कितने सारे सेंटर हैं। यानी कि आप में से जितने भी बच्चे हैं क्या सब एक जगह से नहीं है, कोई किसी स्टेट से है, कोई किसी स्टेट से है। एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग भारत के किस किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग का ही कमेंट्स जो है आप लोग खुद ही देखिएगा एक दूसरे का कमेंट्स कि कोई कहां से, यानी कि कोई इंडिया के ईस्ट साइड से है, कोई वेस्ट साइड से है, नॉर्थ के है, तो कोई इंडिया के साउथ साइड से। तो यानी कि इंडिया बहुत ही बड़ा है, तो इंडिया में कितने सारे सेंटर होंगे जहां पे ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही होगी। आई होप आपको यहां से चीजें जो है समझ रहे होंगे। केवल एक छोटा सा रीजन में जो है यहाँ पे 70 यानी कि 93 बच्चे जो है यहाँ पे एग्जाम छोड़ दिए, तो पूरे इंडिया में कितने बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम छोड़ा होगा। और ये बच्चे जो एग्जाम छोड़े हैं, इन बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। बोर्ड ने क्लियर कह रखा है, बोर्ड का स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि खाली पेज पे नंबर नहीं मिलना है, और साथ ही साथ जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनको ई ग्रेड मिलेगा। ई ग्रेड का मतलब समझ रहे हैं, ई ग्रेड का मतलब होता है आपको फेल किया जाता है। तो ये सारी चीजें समझ सकते हैं। ये जो है यानी कि एग्जाम से पहले ही जो है ये बच्चे फेल हो गए। अब ये इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में निकल के सामने आता है। आई होप आप जो है आप यहाँ से चीजों को जो है रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो 3% बच्चे जो है एब्सेंट वाले यहाँ पर किस तरीके से फेल होते हैं। तो 3% एब्सेंट वाले, केवल 3% बच्चे होते हैं जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में फेल होते हैं। वो आप लोग खुद समझ लीजिए 94% बच्चे पास हो रहे हैं, 6% बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं। 6 में से आधे बच्चे तो एब्सेंट वाले ही हैं, तो आधे बच्चे। अब मुझे लगता है आप में से इतने सारे स्टूडेंट्स जो आप लोग देख रहे हैं,
आप लोग उस कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आते होंगे कि 3% में आप लोग आए, यानी 100 में से 3% में आप लोग आए। आप लोग का जो है 3% में तो आप नहीं आते हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद ही आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो केवल नाम लिख के आ गया होगा। नाम आपने नहीं लिखा है, आपने पूरा पेपर लिखा है। मैं आप लोग के कमेंट्स देख रहा था कि मैंने 20 पेज लिखा है, 25 पेज लिखा है, मैंने जो है इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेंड किया है, मैंने सारे क्वेश्चंस में गिवन लिखा है, मैंने करने की कोशिश की है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर भी मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन बच्चे यहाँ पे फेल होने वाले हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय